सो हेयर वी आर आफ्टर अ सो लॉन्ग टाइम। तो मैं यहाँ अपने घर आ चुकी हूँ मम्मी के पास से। और आज मैं आपको सबसे मिलवाती हूँ, दादी, मम्मी, प्रेसिडेंट दादी सबसे। और इतने दिनों से सबसे दूर थे तो उन लोगों को मैं बहुत मिस कर रही थी, वो भी मुझे मिस कर रहे थे। तो सबसे पूछते हैं कि मेरे बिना सबको कैसा लग रहा था। तो मिलते हैं पहले दादी से। हमारी दादी, हाँ भाई, कैसा लग रहा था मेरे बिना? अरे तो बहुत अच्छा है। तो बहुत अच्छा है भाई। हम नहीं रहे तो अच्छा लगत रहा कि नहीं नहीं? नहीं, नहीं अच्छा लगत रहा। बुढ़िया बुढ़िया रही। अरे आप बुढ़िया नहीं हैं। बुढ़िया तो है ही, के कहा था मैं दादी बुढ़िया लेकिन है? 3 बुढ़िया तो रही। वो मम्मी वही तो है रही, हम 2 जनी बुढ़िया रहे। लेकिन वे तो है मम्मी ना है, वो वहाँ है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया है। ऐसे सब चला करे, हमारा परिवार ऐसे रहा है आराम से। आपको ना इस पे जो लोग देखते हैं सबसे ज़्यादा आप ही को पसंद करते हैं। सबसे ज़्यादा आपकी जो फोटो वीडियो रहती है उसी पे सब कमेंट करते हैं, उसी को सब लाइक करते हैं। हाँ, सब देखते हैं कि दादी बहुत अच्छी हैं, दादी बहुत अच्छी हैं। दादी की फोटो ले लिया और टांगी है भीतर में। हाँ, दादी के पहले की फ़ोटो दिखाऊंगी कि दादी जब यंग हाँ। थी तो कितनी सुंदर थी। और दादी का तो नाम पड़ा हुआ था सुंदरा, यानी जो हमारे पर बाबा थे उन्होंने दादी का नाम रखा था सुंदरा। तो तुरंत उनका नाम सुंदरा। हाँ, और मम्मी अम्मा हमारी कहेंगी सुंदरा ना धराओ, कहे नहीं सुंदर है तो सुंदरा धराओ। क्या बात है। अरे भाई, वो भी तो बहुत अच्छे थे। मम्मी भी बहुत अच्छी है। हाँ, हमारे सबको बहुत प्यार करती है। मतलब आपके सास ससुर। हमारा सास ससुर, हाँ। अब काम तो भाई परवाही करे, परिवार में रहे। काम तो बहुत खींच के पड़ता रहा। ये तो सही बात है। काम बहुत पड़ता रहा, बहुत कर काम कुछ नहीं, बस वही खाना बना दिया। ना ही खाना कैसे इतना 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 यहाँ पे खाना बनता जहाँ तो खाना सब होता है। सबसे की अम्मा लोग भी थी, उन लोगों के साथ। भाई इतने गर्म कितना पिसाई पीस लेते रहे सब। तो घर में आटा पीस। घर में आटा, घर में चावल तैयार करते रहे। पूछा अपनी मम्मी से, मम्मी आई तो हम सब एक करते रहे, उनका नहीं करे देते। बताइए दादी मेरी कितनी स्ट्रांग है कि कितना तो सारा काम करती थी हाँ। अकेले। मतलब बहुत बड़ी बात है। आज के टाइम पे तो कोई नहीं कर पाएगा इतना। तो क्योंकि आजकल हर चीज़ की मशीन आ गई आ है, गई। सुकुवारता आ गई नहीं, है। मशीन तो रही बेटा, तब हो रहे, लेकिन खर्चा नहीं रहा। सब खाने वाले सब रहे, पढ़े वाले रहे। मशीन कहाँ थी पहले? अब तो हाथ भाई सब देखा, बाबू पढ़ें, चाचा पढ़ें, सब पढ़े वाले रहे, बाबा कहाँ से करें। ये बात रही है। अब खर्च अनाज बहुत बहुत अनाज की एक जो एक चाचा हैं थोड़े ऐसे चलत रहन, लतवा ऐसे मारत रहन और छींचा जात रहा है। हाँ, तो जौन बुआ मर गई है तो कहाँ देखा माई कितना बटोरी हम सके और सब तन क्यों जाते बटे। बताओ। और का 4 किलो गेहूँ पीस के टूठी तो लागे पिछाड़ नहीं रह गई और रसोई दर तैयार हो गई। बड़े बहुत होते हैं बेटा, बहुत काम रहा, बहुत से काम। इतनी धूम कि हमारा सबका कूटे पीछे भाई जिम्मेदार थी अब यही गई ना। हाँ, और का। हाँ, जिम्मेदार थी अब यह भरा। बाबू माँ खान जिम्मेदार थी अब यही। बाबा हमारे मतलब परदादा हमारे बहुत जिम्मेदार बहुत थे। बहुत। बाबा हमारा बहुत सब खेल रहे हैं, सब खेते हर चीज़ राहत है, सब किया। ऐसे भगवान हमारे चलाए जाएगा। हाँ तो बोलत तो रही बोलिए। भाई, ये तो बोलता है कि सबको आगे बढ़ाए वाला करा। क्या बेटा?
सबको रही परिवार है बाबू भाई हम सब करा का करे दाल चढ़ाए हो जाए, हो गया फिर दाल सब्जी रोटी बन जाए संध्या कहीं। ठीक है, अब दादी से बात हो गई। हाँ आवे बुलावा अब दादी सोच रही है मैं जाऊँ, मेरा इंटरव्यू ख़त्म हो गया। अब मम्मी आए तो अब हम मम्मी के पास चलते हैं, मम्मी से मिलते हैं। तो अब मिलते हैं हमारी प्रेसिडेंट दादी यानी कि हमारी मम्मी से। तो ये रही मम्मी। मम्मी हाँ हेलो। हेलो गाइस, मम्मी की तरफ से। तो मम्मी सब लोग आपको बहुत मिस कर रहे थे, कितने दिन से व्लॉग नहीं आया, मम्मी नहीं दिखी, अम्मी नहीं दिखी, दादी नहीं दिखी। तो अभी तक आप क्या क्या कर रही थी, कैसी थी? अच्छा ओ शुभम का हमने शादी किया फरवरी में, 24 फरवरी को जाइए हमने। मम्मी, आप डेट भूल गई। अरे दिमाग इधर उधर रहता है। 24 फरवरी को हमने अपने नाती का शादी किया। वो बहू आई है घर में, नहीं तो हम तीनों लोग रहते थे। और पहले का माहौल तो बहुत अच्छा था। हमारे तीन नंदें थी भाई, अब खूब हंसी मजाक होता था, बहुत प्रेम से दिन बीतता था। अब हम लोग यहाँ बाग में अपना बनवा लिए हैं, यहीं रहते हैं, क्योंकि वहाँ थोड़ा जगह के लिए मकान तो है अंदर काफ़ी जगह, लेकिन बाहर से कहीं जगह नहीं है। यहाँ मकान खुले स्थान पे अच्छा लगता है, इसलिए शुभम के बाबा ने यहाँ बनवा दिए। अब हम लोग यहाँ रहने लगे। भाई बहू भी आ गई, उनकी मम्मी की तबीयत ख़राब थी, हम लोग भेज दिए क्योंकि वो अकेली हैं। फिर वहाँ 10-12 आदमी थी, उनको ठीक हो गया, तबीयत बुखार था, तो फिर हम लोग यहाँ बुला लिए। यहाँ आई हैं, थोड़ा दिन रहेगी, फिर उसके बाद लखनऊ में पढ़ती हैं, उनको लखनऊ भेज देंगे। और वहाँ लखनऊ भेज देंगे तो वहाँ तैयारी करेंगी। अब खाना बनाने के लिए थोड़ी ना हम बहू लाए हैं, नौकरानी नहीं लाए हैं। हम लोग तो अभी 3 आदमी हैं, जिंदाबाद हैं। और मेरी जो बहू है आशुतोष मिश्रा की औरत, मम्मी मेरी। हाँ उसने ना ठीक समय पे चाय और इडली सबको नाश्ता दी और हम लोग को दी। फिर भाई अपने बहू को, अब भाई हमने जितना किया है, हम इनसे शादी के पहले कह दिए थे कि मैं जितना तुमको कर रही हूँ उससे ज़्यादा ही करना, लेकिन वो मेरे ऐसा नहीं कर पा रही है। हमारा कुछ दूसरा माहौल था, परिवार में रहते थे, अब उनके ऊपर थोड़ा लोड हो गया है, इसलिए और करती है। कोई अपनी बहू को नहीं मानेगा। जब बेटा भगवान ने दिया है तो दूसरी की लड़की आई है भाई, अब उनको तैयारी के लिए हम लोग भेज देंगे, यहाँ नहीं रखेंगे। फिर बीच में आती रहेंगी हम लोगों के भी साथ में। अभी से थोड़ा खाना बन रहा है अब, और उड़द की और चना मटर सब मिला करके मिक्स दाल, क्योंकि वो बड़े वाले मास्टर जो हो चंडीगढ़ में अध्यापक थे, बड़े बाबा सबसे, हाँ, और उनको ना डॉक्टर ने अरहर की दाल मना किया है, इसलिए मिक्स दाल खाते हैं। मूंग और उड़द, मटर, मसूर, अरहर ये सब मिक्स करके वही डाली है। उसके बाद आलू कोहड़े की सब्ज़ी बनेगी, भिंडी की सब्ज़ी बनेगी, 2-3 किस्म की सब्ज़ियाँ यहाँ बनती है, हर आदमी अलग अलग चॉइस है। और बनाने में बहुत 1-2 आदमी 3 आदमी भोजन बनाई थी मेरी बहू ने, लेकिन यहाँ 10 लोग को बना लेती है बड़े आराम से। हमको बड़ा सुकून मिल गया इनको पा करके, बड़ा आत्मा में संतुष्टि हो गई। अब हमारे ना रहने पे ये लोग बहुत अच्छे से संभाल लेंगी। कैसी बातें कर रही है मम्मी? नहीं बात कर रही, इसीलिए तो आदमी अपने बाल बच्चों को शादी अभी करता तो है। बहुत जीना है। टाइम है नहीं तो शादी कर देना मतलब कि ऐसे थोड़ी होता है, ये गलत बात है। और फ्री हो गए हैं हम लोग भाई। एक बात चीज़ है, वो मेरे राधिका कुछ थोड़ा बुखार है तबीयत में, तो अब ये आ गई हैं तो अपना सब दे दिए, नहीं तो हम इन लोग को दौड़ना पड़ता था। और बेचारे
खुद ही हम लोगों के दवा दारू हर चीज़ पे ध्यान देते हैं, अपनी मम्मी को भी हम लोगों को भी। और दादी इस समय ना बाहर का काम पूरा संभाल ली हैं बड़ी तेज़ी से। और उनकी सब लोग, मेरे परिवार के लोग सब कहते हैं कि दादी दिन रात बिनती हैं, दादी की बहू नहीं बिनती। लेकिन ना हम बोल के ठीक है, कोई तो बिन रहा है। और दादी की बहू जो है उनका जितना दुलार था उतना अनुसी का दुलार तो उनके शुभम की मम्मी जब आई थी तो उस परिवार में सबसे बड़ी बहू थी और उनका बहुत दुलार से पाला पोसा गया। बहुत कम उम्र में आई थी, इसलिए उनको हाथ से खाना खिलाया जाता था और चाय भी बना करके मैं हाथ से देती थी। बाग में आती थी तो ना तो मटर हरी हरी यहाँ से तल करके उनको अलग से कटोरा में ले जाती थी। तो मेरा नाती पेट में था ना, इसलिए उनको चुप्पे चुप्पे खिला देती थी। चुप्पे चुप्पे। फिर उसके बाद फिर उनकी बहू आई तो अब उतना उम्र भी हो गया है, अनुसी के लिए मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, लेकिन तभी भी कुछ नहीं बोलती हैं। अब एक कैंडिडेट उनके लिए खड़ी कर दी है हमने, शुभम की मम्मी अपना उनको संभालती हैं। और यही सब हमारा परिवार का सूची है। और हर आदमी मेरे परिवार में अपना अपना काम करते हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं। हर आदमी का पेमेंट अलग अलग है। मम्मी मनोविज्ञान से की है इंटर। हमने मनोविज्ञान से बनारस विश्वविद्यालय से किए हैं मनोविज्ञान। कोई बैठा रहता है, किसी के मन की बात हम जान लेते हैं। उस समय हमारा इंटर में सेकंड डिवीज़न आया था, बहुत अच्छा नंबर। और सब उस टाइम में तो पास होना ही बहुत बड़ी बात रहती, क्योंकि साइकोलॉजी से तो फिर अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। अच्छा, इकोनॉमिक्स था। हाँ, इकोनॉमिक्स लिए थे। फिर उसके बाद और सब यहाँ है, और अकेला लड़का है शुभम के पापा जी, और वो दिन भर दौड़ते रहते हैं। एक समझ लीजिए एक बड़ा चीफ इंजीनियर, एक प्रधानमंत्री उनके सामने फेल है, इतना उनका दौड़ा रहता है। उनका नाम है आशुतोष मिश्रा। तो आशुतोष अवघड़ दानी होते ही हैं शंकर जी, भोलेनाथ शिव के। हाँ, तो नाम का असर होता है, इसलिए वो भागते फिरते हैं, भागते जैसे वो बाघांबर पहन करके त्रिशूल लेकर के दौड़ते रहते हैं, गौरा पार्वती को साथ लेकर के, लेकिन ये अकेले दौड़ते रहते हैं, गौरा पार्वती को नहीं लेते हैं। लेकिन वो तो भाई संसार को भ्रमण करने के लिए। तो चाचा क्या बोलते हैं, गणेश पार्वती शंकर जी। हाँ, और वो जो हमारे पति देव हैं, मम्मी ने भी बोला मेरे पति देव है, मैं अकेले नहीं बोलती। हाँ। भाई पति को पति नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। हाँ, नहीं तो हम पुराने आदमी हैं ना, तुम कुछ नाम लिया करो। तो वो जो हैं पति देव, हाँ, जो हमारे पति देव हैं, यहाँ रणंजय इंटर कॉलेज चला में गणित अध्यापक थे, इंटर को पढ़ाते थे। और उनको शंकर जी पार्वती। और वो जो हैं अपने बड़े वाले मास्टर को और भाभी को बोलते थे कि शंकर और पार्वती, और शुभम के पापा को बोलते थे गणेश जी। कहें तीनों इकट्ठा, ए मलकिन देखो तीनों इकट्ठा हो गए, शंकर पार्वती गणेश जी। और शुभम में कुछ नहीं बोलते हैं भाई, कुछ तो मेरे कारण नहीं बोलते हैं वो तो। अच्छा, हाँ, एक बात और आप लोगों को मैं बता दूं, पूरे घर में, इवन घर में नहीं, घर के बाहर भी लोगों में खौफ है। कोई भी इनको कुछ कहना दूर की बात है, कोई इनको लेके कुछ सोच भी नहीं सकता। अगर उसको मम्मी को पता चल गया तो मम्मी उसकी मतलब खैर नहीं, मम्मी उससे बात करना बंद कर देंगी, मम्मी गुस्सा हो जाएंगी। मम्मी मतलब मम्मी का एकदम प्रकार रूप निकल आएगा, मम्मी को इतना ज़्यादा इनसे लाड प्यार है। और अभी भी मम्मी इनको 6 महीने का बच्चा ही समझती हूँ, कहती भी हैं। और सब ये जो मेरी बहू अनुसी जी बोल रही है ना, ये बिल्कुल सही बात बोल रही है। इनसे शादी के पहले हमने एक बार बात किया, इनको देखा था लखनऊ में, तो पहली बार ही इनको कह दिया था कि अगर शुभम से तुम ठीक से रहोगी प्रेम से तो मेरे दिल में तुम रहोगी हमेशा, और तुमको इस तरह रखेंगे कि अमेठी की रानी जो हैं उससे भी ज़्यादा प्यार करेंगे, अमिता रानी।
वो मेरी बात को उसने माना और फिर वो मेरे मन की थी, चाहे हम कहते चाहे नहीं, संस्कार उनका अच्छा था, इसलिए हमने शादी मान लिया। बहुत सी शादियाँ आई लेकिन हमको लड़की कोई पसंद नहीं आया। ये सब मेरे है। अब थोड़ा और एक बार हमने ये जो मेरी नतनी प्रतीक्षा मिश्रा हैं, उनकी शादी यहाँ किए थे हम। 2500-300 लाख रुपया खर्च किए, पूरी बगिया जगमगा रही थी, वैसे होटल नहीं सस्ता था। इतनी अच्छी धूमधाम से दूल्हा भी जैसे राजकुमार उतरा। 400 औरतें थी, 400 औरतें थी यहाँ। सब लोग बोली अरे देर से हुआ, लेकिन ना मास्टर लोग राजकुमार उतार लिए, राजकुमार वैसे देखने में। तो मेरी वैसे जैसे सौरभ शुक्ला उतरे थे राजकुमार की तरह, वैसे राजकुमारी सिया की तरह मेरी नातिन भी थी, सजी बजी और सब गुण संपन्न, और उनसे इतनी गोरी, और उसके बाद स्वस्थ शरीर। और उसने इतनी, उनको हमने पढ़ाया था बचपन से। 3 साल केनाई में बीएससी की थी मैथ से, और फिर उसके बाद 3 साल एमएससी की तैयारी लखनऊ से की। और अब इतनी हो गई, उसके एक लड़की हुई है, 2.5-3 साल की है, 4। लेकिन वो समझ लीजिए अभी भी प्रतीक्षा हमको मालूम पड़ता है कि 2-3 साल की हैं। उनको हम एक बार तेल लगाते थे, बगल में एक औरत काली काली थी, वो आई और वो बोली ना कि बहुत अच्छी लग रही है। बस उसी दिन से उसको उल्टी शुरू हो गया। हम कहे आज से मेरे यहाँ आना तुम बंद करो। और उसको नज़र लग गई। फिर उसके बाबा बहुत झराए रहे और बड़ी शांत थी। आज तक उस लड़की के अंदर क्रोध की छुआई नहीं थी कभी भी। और हम लोग कितना डांटे, ये करें वो करें, ऐसा संस्कार दिए कि वो, इससे उसको हमारे दिल में अभी भी इतना याद आती है। अब उनकी नंद की शादी हो गई है, उनको हमको बुलाना है, वो काफ़ी दिन से गए। तो अब मिलते हैं हमारी मम्मी से, जो कि एकदम सुंदर मुंदर बन के बैठी हैं। तो मम्मी, हाँ, आप इतने दिन मेरे बिना कैसे थी? हाँ, मेरे बिना इतने दिन आप कैसे थी? कैसा लगा अरे आपको? भाई अकेले तो एकदम परेशान हो रहे थे। हम भी सोच रहे थे भाई अपनी मम्मी के पास गई हो, मम्मी की भी तबीयत खराब थी। तो हम सोचे कि भाई, अम्मा बोली कि भाई इनकी मम्मी के पास अकेली हैं, वहाँ जाना ज़रूरी है खुशी का। तो हम कहे ठीक है भाई, यहाँ हम 3 लोग हैं, किसी तरह चलेगा हमारा। मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई, अब उनकी मम्मी की तबीयत थोड़ा सही हो गई तो हम बुला लिए। हाँ हाँ, दोनों जगह इधर उधर काम चलता रहता है। हाँ, इधर उधर। अब हम कहे भाई कि कोई ज़बरदस्ती नहीं है, जब ठीक हो गई हो तो चले आएँ, फिर भेज देंगे। यहाँ कोई बंधन थोड़ी है कि जब कहोगी तब चली आएंगी भाई। हाँ, जब अकेली हैं तो दोनों जगह एडजस्ट करना पड़ेगा ना। हाँ, यहाँ की अकेली, वहाँ की अकेली। यहाँ हम लोग अभी 3 लोग हैं भाई, तो हमारी अम्मा मम्मी सब मिल करके भाई, जो जिसका मतलब जो जिस लायक है उस लायक हमेशा हर जगह सहयोग में लगी रहती हैं। हाँ। ऐसी बात नहीं है, मतलब कि अम्मा इतनी एज की हो गई हैं, उनको चाहे जितना मना करो, लेकिन अम्मा हमेशा साथ में लगी रहती हैं। अब आप अगर मना करो तो वो आपको डांटने लगेगी। हाँ, करे गुस्सा दिया होती है। हमका। अगर मना करो तो गुस्सा होती है कि भाई मेरा हाथ पैर चल रहा है, चलने दो। और सही बात है, इसीलिए दादी इतना एक्टिव है, घर में सबसे एक्टिव मम्मी तो हमारी एकदम दादी साथ में है। चिपकी रहती हैं भाई। हाँ, मम्मी किचन में हमेशा हम लोगों के साथ, जब तक सारा काम नहीं हो जाएगा मम्मी नहीं हटेंगे। हाँ, और मम्मी से भी जितना जो हो पाता है मम्मी करती रहती हैं, मना करो फिर भी करती रहती थोड़ा हैं। बीच में तबीयत सब जुकाम बुखार से इधर उधर हो गया था, इसलिए इतने दिन ब्लॉक नहीं डाली। हम बोले अनुश्री थोड़ा भाई बनाओ, कुछ मनोरंजन हो जाया करे इसी बहाने। हाँ, सही बात है, सब में थोड़ी बहुत ऐसे हाँ, बातचीत भी अम्मा हो भी जाए। खुश हो जाती हैं कि अम्मा बोल रही थी कहाँ से धरी धर आई थी कि तुम हमको मिल गई। वीडियो बनाने वाली लड़की तो खुश होने के बाद भाई कहीं ऐसे नहीं बोलती हैं सारा संसार देख रहा है, बोलते अंदर हैं। से खराब रहता है लेकिन ऊपर से खुश रहती हैं। हाँ, बाबू देखते हैं तो बोलते हैं ठीक है, कुछ तो तुम लोगों का मनोरंजन अंदर अंदर होना चाहिए, नहीं तो इधर उधर में मन जाने से अच्छा है कि थोड़ा मनोरंजन हो जाता है। सही बात तो है। अब हर लोग यही कमेंट कर रहे थे कि भाई वीडियो नहीं आ रहा है, वीडियो नहीं आ रहा है। लेकिन तबीयत न ठीक रहने की वजह से इधर उधर हो जाने से थोड़ा दिक्कत हो गई थी।
अब भाई अनुसी भी चली गई थी मम्मी के पास यहाँ, लेकिन हमको बहुत दिक्कत हुई। मेरा तबीयत थोड़ी 1-2 दिन बुखार जुकाम से ज़्यादा दिक्कत हुआ था। मन नहीं कर रहा था, लेकिन हाँ अनुसी के ऊपर गुस्सा लग रहा था कि चली गई चली गई। हाँ वहाँ मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी तो, और यहाँ भी सबकी तबीयत, अच्छा उनको बीपी की प्रॉब्लम है तो उनको थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, इसलिए मुझे जाना पड़ा मम्मी के पास। तो वहाँ मम्मी एक तो अकेली हैं तो इसलिए, और फिर जब मम्मी थोड़ा सा आराम हुआ तो फिर मैं यहाँ आ गई जल्दी से। और इतने दिन से कोई व्लॉग शूट नहीं किया था, जो 1-2 व्लॉग पड़े हैं वो बहुत पहले के हैं, तो उसको मैंने ऐਵੇਂ ही डाल दिया था रेंडमली। तो आज से हम लोगों का प्रॉपर व्लॉग स्टार्ट हो रहा है, तो आज से मैं कोशिश करूँगी कि, मैं कहती हूँ बट आई विल ट्राई तो फिर हम डेली व्लॉग करेंगे, छोटा ही डालेंगे लेकिन व्लॉग करेंगे कि जो भी होगा दिन में हमारे साथ, या हमारे घर की बातें, दादी की किस्से कहानियाँ, मम्मी की बातें, तो सब कुछ आपको सुनाएंगे, बताएंगे और सबसे मिलवाएंगे। और इनकी बुआ आने वाली है भाई। हाँ मेरी बुआ आने वाली है, बुआ आने वाली है, उनके साथ बनाएंगी। बुआ तो इनको भाई हमेशा तारीफ करती रहती हैं। नहीं दीदी, हम जब दीदी हमारी थी ना तो हमको हर जगह मतलब लेके जाती थी। उनको एक रहता था कि हम भाभी के साथ हर जगह जाएं। जब हम पहले आए थे तो वो बोलती थी कि मतलब वो जो कहें हम उसको करें जरिए। पुराना घर नहीं देखे, लेकिन हाँ अभी तक वो होती बुआ इनकी ना, तो पुराने घर में लेके जाती, बोलती चलो हम दिखा के लाते हैं। अब उन्हीं की वजह से ये गए भी नहीं हैं। हम बोले जब बुआ आएंगी तभी, दीदी आएंगी, बुआ आएंगी तो लेके जाएंगे भैया। हाँ वही तो कह रहे हैं कि लोग जब रहते हैं तो कुछ हम लोगों को ये नहीं एहसास होता कि हमारी ननद है, क्या है, बहन जैसे हम लोग बहन जैसे रहते हैं। ऐसे कोई बात नहीं रहती, मतलब कि ननद भाभियाँ जैसे एक रहती हैं कि उनको आ जाने से हम लोग इंतजार करते रहते हैं दीदी के किस महीने में आएंगी, कब आएंगी। सही बात है। और बुआ के आने से हमेशा मतलब रहती है मन में कि दीदी को अब आना है, दीदी को आना है। हाँ बुआ आएंगी तो ये हर चीज यही होता बनेगा। हर चीज यही होता है कि अब बुआ आ जाएंगी तो सब एक काम होगा। हाँ। बुआ आ जाएंगी तो एक काम होगा। जैसे पुराने घर जाना है तो बुआ आ जाएंगी तो होगा। फिर कुछ अच्छा बनना होता है, हम लोग खाते रहते हैं तो होते हैं कि बुआ आएंगी तब ये चीज़ ज़रूर बनाएंगे, ये चीज़ ज़रूर करेंगे। तो बुआ का हमारे घर में मतलब हमारी बुआ है ही इतनी अच्छी। और हम लोग भी, और दोनों बहनें ऐसी हैं ना, दीदी और मेरी छोटी ननद है पूजा, वो तो भाई बहुत एकदम से जैसे लगती हैं कि हमारी लड़की की जैसी हैं। जब हम आए तो कक्षा 1 में पढ़ती थी, बहुत छोटी थी, लेकिन एकदम सुग्गा जैसी थी वो हमारी। हमको ये नहीं हुआ कि ये हमारी लड़की नहीं है। और आज भी पूजा के लिए ऐसे मन में लगा रहता है कि पूजा और दीदी मेरे 2 ननद हैं। कभी ऐसे लगा ही नहीं, मतलब दीदी अकेली हैं। हाँ और सुग्गा मेरी हैं। दोनों बुआ के उतना ही प्यार करती हैं, दोनों बुआ से जितना मतलब चाहिए हर समय। क्या कहना चाहती हूँ बताओ भाई, सब ऐसे प्यार दुलार बनाए रहें। तुम्हारा वीडियो ऐसे कमेंट शेयर करते रहें। हम लोग कंटिन्यू वीडियो नहीं डाल पाते हैं ना, इसलिए हमारे व्यूज़ ज़्यादा कम, सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं बढ़े। और लोग देखते हैं फिर भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और देखते हैं लाइक भी नहीं करते, कमेंट तो चलो दूर की बात है। तो एटलीस्ट आप लोग देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बटन दबाने में क्या ही जाएगा, एक लाइक करने में क्या ही जाएगा। तो लेकिन हम लोग खुश हो जाएंगे आपके एक लाइक, एक कमेंट से, एक सब्सक्राइब से। तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हम लोगों की ऐसे ही हंसी मजाक फन घर वाली चीज़ें जानते रहिए, सुनते रहिए, देखते रहिए। हम लोगों का ऐसे क्या कहते हैं मम्मी उसको, शुभम कुछ बोलो। अब मैं मिलाती हूँ इनसे। हेलो गाइस। अरे तुम बोल रही हो ना मेरी तरफ से, इतनी बोलने वाली तो हो। हाँ ये तारीफ करते हो कि बेइज्जती करते हो? तारीफ है, बेइज्जती नहीं है यार। ये देखो कैसे है, एकदम अस्त व्यस्त हूँ। तो घर में हर इंसान ऐसे रहता है। नहीं, मैं नहीं रहना चाहता हूँ। घर में सब ऐसे ही रहते हैं, और कितने अच्छे लग रहे हो। वो तो मैं हूँ।
वो तो सेल्फ ऑब्सेस्ड बोलती हो ना। तो मैं इतने दिन नहीं थी तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा, नहीं मतलब बहुत खराब। सच्चाई निकल गई है। तो ये भी व्लॉग में थोड़ा थोड़ा अब मैं इनको लेती रहूँगी, ये मेरे व्लॉग में आते नहीं हैं, अब आएंगे। जो कि मेरी कंप्लेंट। तो शाम का टाइम हो चुका है, समथिंग 6 बज रहे हैं और सब लोग हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। वो मम्मी, ये यहाँ पे मम्मी, और ये यहाँ पे दादी, और मैं ये रही। तो हम लोग बैठे हैं, चाय नाश्ता हो चुका है हम लोगों का, और इडली खा चुके हैं, फ्राइड इडली। और मम्मी ने आम का वो बनाया था। मम्मी क्या बनाया था? गुरम्मा। आम का गुरम्मा। वो मुझे इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि मैं क्या बताऊँ। गुठली नहीं खाई मैंने, लेकिन उसका वो मैंने ऐसे चम्मच से निकाल निकाल के खाया। वाह, मतलब सो टेस्टी। मैं पहली बार खाया मैंने उसको, बहुत अच्छा था। अभी खाना बनने चल रहा है, खाना बनेगा, फिर हम लोग खाना पीना खा के अपना अपना काम करके सो जाएंगे। फिर ये व्लॉग कल सुबह लाइव होगा, तो फिर हम आपसे मिलते हैं कल। तो कल तक के लिए आप ऐसे बने रहिए। सबसे बाय बाय कर लीजिए। बाय बाय, बाय बाय दादी, बाय बाय मम्मी, बाय बाय, बाय बाय। स्टे ट्यून, बने रहिए। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।